हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आते हैं एक नई वीडियो के साथ। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपने देखा होगा। अब उसके बाद है दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें करते क्या है, तीन रेजिस्टेंस, देखिए हमने तीन रेजिस्टेंस लिया, तीन से ज़्यादा भी ले सकते हैं, दो भी लेते हैं। किसी किसी बुक में तीन है, किसी किसी बुक में दो है और किसी किसी में और भी ज़्यादा है। तो चाहे जितने भी रेजिस्टेंस हो उसको इस तरह से लेकर के और उसका फर्स्ट एंड किसी वन पॉइंट पर हमने पॉइंट ए नाम दिया। इन दोनों का इन जितने भी होंगे, दो या तीन जितने का होगा, इनके सेकेंड एंड या लास्ट एंड किसी अनदर पॉइंट पर कनेक्ट करके, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें अगर यहाँ से इस एंड को और इस पॉइंट को बैटरी या सेल से एक की सहायता से विद द हेल्प ऑफ अ की कनेक्ट टू दीज एंड पॉइंट्स टू ए बैटरी या सेल ऑफ पोटेंशियल V। इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V, इसका पोटेंशियल है V, हमने पोटेंशियल इसका V मान लिया सपोज दैट। अब तो करंट फ्लो होने का देखिए तो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एंड ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ऑल द रेजिस्टेंसेस, फर्स्ट एंड ऑफ all the resistances connected to one point, सबके फर्स्ट एंड किसी वन पॉइंट पर, एंड सेकेंड एंड इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, सेकेंड एंड सबका कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए तीनों रेजिस्टेंस लगे हैं, तीनों रेजिस्टेंस का ये पॉइंट इसी बैटरी या सेल से है। अगर इस रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो इसके टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना है V वोल्ट। इसके बात करें तो इसका भी इसी पॉइंट है, पॉइंट A और B पर पोटेंशियल V वोल्ट। उसी तरह से रेजिस्टेंस R3, इसके टर्मिनल का पोटेंशियल देखिए यहीं पर जुड़ा है और इसके पोटेंशियल कितना है V। तो तीनों रेजिस्टेंस के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो करंट की जो वैल्यू होगी, करंट जो फ्लो होगा, करंट यहाँ से देखिए I करंट फ्लो हुई तो यहाँ से अलग अलग करंट तीनों में जाएगी क्योंकि तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। किरचॉफ्स लॉ यही होता है, I = I1 + I2 + I3। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 12th में, ये क्लास 12th में किरचॉफ्स लॉ में आएगा। फिलहाल तो अगर इसमें करंट R1 R2 R3, जाहिर सी बात है कि तीनों में करंट सेम नहीं जाएगी, तीनों में करंट सेम, तीनों रेजिस्टेंस में करंट फ्लो सेम नहीं होगी। मान लिया हमने रेजिस्टेंस R1 में करंट I1 है एंड R2 करंट फ्लोइंग I2 एंड इन R3 करंट फ्लोइंग I3। तो सिंस लिखा है हमने पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस, देयरफॉर करंट विल बी डिफरेंट। करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, बताया ही हमने। लेट इट बी I1, मान लिया I1 I2 I3, लेट इट बी I1 I2 एंड I3, देयरफॉर फॉर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या होगा, ओम्स लॉ होता है V = IR। ध्यान से देखिएगा, V = IR। तो यहां से I की वैल्यू निकाले, यहां से हम I की वैल्यू निकाले, ये हमारा रहा V = IR। यहां से I निकालेंगे, R से डिवाइड करेंगे तो I = V/R, I = हमको मिल जाएगा V/R। तो I1 क्या हो जाएगा, इसके टर्मिनल का पोटेंशियल और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो I1 हो गया V/R1, I1 हो गया V/R1। उसी तरह से I2 क्या हो जाएगा, इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो I2 हो जाएगा V/R2, I2 = V/R2। सिमिलरली I3 V/R3। पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लिया है, I1 को, I2 को 2 मान लिया, I3 को इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक, total current, now total current in the circuit, now total current in the circuit, कुल कितनी करंट फ्लो हो रही है, कुल कितनी I1 + I2 + I3, वही मिलके I होगा। तो I = I1 + I2 + I3, यहां तक मिला, I = I1 + I2 + I3। अब इसी I1 I2 I3 की वैल्यू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम यहाँ पे रख देंगे इसी इक्वेशन में। तो I1 की वैल्यू रखेंगे तो V/R1
I2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे रखा, ये यहाँ पर I2 की वैल्यू यहाँ से रखा V/R2 और यहाँ पर I3 की वैल्यू हमने यहाँ से रखा V/R3, तो यहाँ हो गया V/R3। तीनों में देखिए V कॉमन है, V कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1/R1, यहाँ बचेगा 1/R2, यहाँ बचेगा 1/R3। अब V कॉमन ले लिया, हमारे पास मिला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक, ये मिल गया। तो इफ अब हम वही जो सीरीज कॉम्बिनेशन में करते थे, हमने मान लिया कि टोटल रेजिस्टेंस कुल मिला के सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक कोई तीनों के स्थान पर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दे जो तीनों के जितना रेजिस्टेंस ही वर्क करे, तीनों के बराबर ही रेजिस्टेंस हो, तो उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इफ R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और उसी के टर्मिनल पर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the resistance is V and current flowing through it is I, then according to Ohm's law, using Ohm's law शॉर्टकट में लिख दिया I इक्वल टू V बाई आर। अब देखिए यह I की इक्वेशन ये थी, आप लिखते जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप जब भी वीडियो देखेंगे साथ में लिखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। I इक्वल टू, देखिए ये पूरा मिला, यही इक्वेशन थी जिसको इक्वेशन 4 माना था। अब यहीं पे I की वैल्यू हम V/R रख दे ओम्स लॉ से, तो देयरफॉर इक्वेशन 4, यही इक्वेशन 4 क्या मिल जाएगा, बिकम्स, इस I की जगह पर V/R और बाकी इधर की वैल्यू जितनी थी V ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रख देंगे। तो देखिए V/R इक्वल टू, ये इक्वल टू V/R इक्वल टू V ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1/R, यहाँ देखिए बच गया 1/R और इधर बच गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमको क्या मिला, ये एक फार्मूला मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। कब, जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दिस इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when the resistances connected in parallel combination। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए। तीन रेजिस्टेंस, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। कैसे करते हैं, तीनों का फर्स्ट पॉइंट किसी एक पॉइंट पर और तीनों का सेकंड पॉइंट किसी अनदर पॉइंट पर जोड़ दिया, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को एक की विद द हेल्प ऑफ ए की कनेक्ट कर देते हैं हमें एक बैटरी या सेल से, जिसका पोटेंशियल हमने लेट किया है, ये अज्यूम किया है V है, ठीक। तो फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड सेकंड एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम है, तीनों के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस, तीनों के है, ईच प्रत्येक का, सबके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस इज डिफरेंट। क्योंकि सबका R1 R2 R3 सबके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो पोटेंशियल सेम है, तो जाहिर सी बात है करंट अलग अलग होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई है, तो करंट भी उसी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्लो होगी। तो अब ओम्स लॉ का यूज करते हैं। यूजिंग ओम्स लॉ हमने इस करंट को I1 I2 I3 मान लिया एंड लेट इट बी I1 I2 एंड I3। देयरफॉर यूजिंग ओम्स लॉ का यूज किया तो I1 इक्वल टू क्या मिलेगा, इसके टर्मिनल का पहले वाले रेजिस्टेंस के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू I1 इक्वल टू, देखिए V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से, तो I की वैल्यू क्या मिल गई V/R। तो उसी तरह से I1 क्या हो जाएगा V/R1, I2 क्या हो जाएगा I2 इसके टर्मिनल पर पोटेंशियल और इस डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू V/R2 एंड I3 इक्वल टू V/R3। अब टोटल करंट इन द सर्किट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया। I1 I2 I3 की वैल्यू हमने रख दिया, I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू V/R3 और I3 की वैल्यू V/R3। सब में से V कॉमन लिया, V बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये मिल गया। तो इफ R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of all these resistances, then using Ohm's law I इक्वल टू V/R, तो इसी इक्वेशन में हम
जहाँ ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था, इसमें आई की वैल्यू वी बाई आर रख देंगे। तो हमने वी बाई आर रख दिया, और इधर वी इतनी वैल्यू थी जो, यही हमने यहाँ पे रख दिया। वी वी कैंसिल हो गया, हमको मिला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए। दूसरी चीज़, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना महामारी का प्रकोप भयंकर रूप ले लिया है। 52,000 से ऊपर संक्रमित लोग हो चुके हैं, और इसी के चलते स्कूल कॉलेज सब सारी चीज़ें बंद हैं। तो आप घरों पे रहिए, सेफ रहिए, और बाहर कतई ना निकलिए। कभी भी बाहर आप ना निकलिए। जब बहुत ज़रूरी हो, बहुत इसेंशियल ज़रूरत हो आपको, तभी आप बाहर निकलिए। घर पे रहिए, साबुन से 4-5 बार, कम से कम 5 बार अपना हाथ धुलिए। बिना धुले कुछ मत खाइए, हाथों को धोइए तभी खाना खाइए। और बाहर कतई ना निकलिए, निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए। धन्यवाद।